अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साथियों, आज की वीडियो हमारी होगी SRVI सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये मेरे हिसाब से इसने एक हैरानकुन काम किया 2020 में। 100% बोनस शेयर। आप इसको रियलाइज नहीं करते, जिसने बोनस शेयर रिसीव किए हैं उसके अलावा किसी बंदे को बोनस शेयर की वैल्यू, अहमियत या उसकी जो खुशी है उसका अंदाजा नहीं हो सकता। जब आप किसी चीज से उम्मीद ही सिर्फ 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए का डिविडेंड का लगाएं और साथ ही आपको 500 रुपए कैश आ रहा हो जो कि फौरी इंस्टेंट, उसी दिन अगर आप सेल करते हैं तो वो हाई रेट पे होगा। आज इसका रेट है 1156। 1156 का मतलब है 1150 इस वक्त सर्वी का रेट है, SRVI। अभी ये एक्स नहीं हुआ, इसने एक्स होना है 19 अप्रैल को। अभी इसकी चढ़ाई, इसका ऊपर जाना, आप इसको ऊपर जाते देखें जरा। माइनस का ट्रेंड खत्म हुआ, जरा प्लस हुआ तो इसने मैक्सिमम मारने हैं। ये 3 भी मैक्सिमम 1150 पे मारेगा तो ये 1600 पिछला अपना हाई का रिकॉर्ड 1680 तोड़ जाएगा। 100% बोनस शेयर का मतलब है अगर आपके पास 100 है तो आपको 100 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अगर आपके पास 500 है तो आपको 500 और मिल जाएंगे। आपके पास अगर 1000 है तो 1000 और मिल जाएंगे। बाकी इफ आई एम रॉन्ग, अगर मेरे से कोई गलती हो रही तो मुझे कमेंट्स में बताया जाए। आज हम अपने रूटीन के प्रोसीजर के ऊपर के सर्वी ने 2020 में लो लगाया 547। 547 से इस वक्त डबल है रेट, और हाई इसने 2020 में लगाया 1055। पिछले साल का 2020 का जो हाई है इस वक्त ये क्रॉस कर चुका है, 4-5 रुपए ऊपर है। जबकि पिछले 2 दिन से मंदी है, माइनस में जाती है मार्केट। अभी अगर हम इसके जरा आइडिया ले लें कि ये इतना स्ट्रॉन्ग शेयर है, अब जो भी लोग मोटरसाइकिल या गाड़ियां चलाते हैं तो उनके जो टायर ट्यूब्स हैं वो सर्विस के अवेलेबल हैं। मोटरसाइकिल वाले खसूसी तौर पे उनको याद होगा कि उनकी टायर ट्यूब की जो रेट्स हैं, सर्विस अच्छे महंगे रेटों पे बिकती है उसकी ट्यूब और टायर। ये सिर्फ वही चीज़ नहीं बनाते, बहुत सारे और प्रोडक्ट हैं इनके पास। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेजिंग फैक्टर है वो ये है कि 20 सालों की हिस्ट्री में 14 इयर्स इसने अंडर 500 लगाया है। अंडर 500 का मतलब ये नहीं है कि ये 100 लगाया। अंडर 500 का मतलब है कि 450, 425, 430, 390। अगर ये 200 से नीचे के ज्यादा होते तो मैं 200 वालों को मेंशन करता। मैं तो मेंशन कर रहा हूं कि 14 इयर्स आउट ऑफ 20 इयर्स सर्वी ने अंडर 500 लगाया। यानी कि मेरा ये बताने का मकसद यह होता है कि आइडियल बाइंग रेट इज अंडर 500। अगर आप एक दफा सर्वी अंडर 500 पे बाय कर लें तो फिर उसको सिर्फ एक बारी कैपिटल गेन लेके 100% फ्री कर लें। या दूसरा तरीका है कि 2000 आप बाय कर लें अंडर 500 पे, 1000 को बेच दें मैक्सिमम
जब वो डिविडेंड देने के बाद एक्स होता है तो आपने डिविडेंड भी ले लिया और मैक्सिमम हाई रेट पे आप उसको सेल कर देते हैं तो आपको कैपिटल गेन भी मिल गया, फिर वो 1000 आप कभी ना बेचें। ये मेरी आपसे बेट है कि ये आपको टोटली फ्री पड़ चुका है। मैं अपने फोकस से बिल्कुल नहीं हटूंगा। बेशक मुझे कमेंट्स में कहा जाए कि SNGP के बारे में बताएं, SNGP के बारे में वीडियो बनाएं, आप बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं, वेव्स के ऊपर बनाएं, इसके ऊपर बनाएं, 20 रुपए वाले स्क्रिप्ट पे बनाएं। हाँ, छोटा स्क्रिप्ट मैं एक और सोच रहा हूँ उसके ऊपर वीडियो बनाने की, वो है अस्करी बैंक AKBL। उसका बहुत चांस है कि वो कल को एलिवेट कर जाए। वो डिविडेंड भी देता है लेकिन हर क्वार्टर में नहीं देता। वो है इस वक्त 20, 25, 22 पे। जैसे मुझे एक साहब ने जिक्र किया कि आपने FCCL पे भी तो बनाइए ना। तो छोटा स्क्रिप्ट में मैं अगली कोई वीडियो अगर बनाऊंगा तो वो AKBL होगा। इसके अलावा मेरी समझ से बाहर है ये जितने जो डिविडेंड नहीं देते, 2, 5, 10, 12, 15, ये 20, अमेजिंग है, भरा पड़ा है और लोगों की दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, मज़े एंजॉय कर रहे हैं। बाकी रहा, हम अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे, अपना फोकस नहीं खराब करेंगे। 2020 में 547 लो, हाई इसने लगाया 1055, जबकि 14 आउट ऑफ 20 ईयर्स में इसने लेस देन 500 लगाया। 428 इसने लगाया सबसे लोएस्ट 2019 में। 1680 इसने लगाया 2016 में। यानी कि आप इससे ये देख लें कि सर्वी का बॉटम फरिश 428 पे है और इसकी छत जो है 1680 है। लेकिन मैं इसी साल इसका ये रिकॉर्ड टूटते देख रहा हूँ, क्योंकि 19 अप्रैल तक आप इस रेस में शामिल हो सकते हैं। ये अभी तक 1156 के रेट पे है। ये पिछले रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकता है जो कि 1680 इसने हाईएस्ट मैक्सिमम लगाया हुआ है 2016 में। तो हम आ जाते हैं बाइंग सेलिंग। जैसे कि मेरे दोस्त मुझे इनपुट देते हैं, मैंने इसको कभी नहीं बाई किया, लेकिन एक साहब है बहावलपुर से, उन्होंने 2000 बाई किया एट द रेट ऑफ 560। 11,20,000 की उनकी इन्वेस्टमेंट थी। मैंने इसको वेरीफाई किया है विद द प्रीवियस डाटा, तो उनकी बात सही है, इसीलिए मैं इसको कोट कर रहा हूँ। बहावलपुर से है, मेरे दोस्त है, मेरे हम उम्र हैं, रिटायर्ड है। उन्होंने सेल किया 2000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 1040। एक कोई भी जी शऊर किसी को भी ये आइडिया ब्रोकर से लिया जा सकता है कि ये कहाँ तक जाएगा, क्योंकि ग्राफ की 2 लाइनें जोड़नी होती हैं। जो ग्राफ रीडर है वो कोई 2-3 चीज़ें, 2 फुट रोलर रखते हैं और वहीं से वो बता देते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1100 से ऊपर नहीं जाने का। तो आप एहतियातन 50, 60, 70 रुपए नीचे से पहले से सेलिंग शुरू कर देते हैं और फिर आपको भी फीलिंग मिलना लग शुरू हो जाती है कि ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा या ये हिट एंड ट्रायल है। तो वो साहब फरमाते हैं कि जी मैंने 1040 की एवरेज से बेच दिया, जबकि इसने 1055 कर दिया हाई। तो वो तो सेकंड्स में, ग्लिम्स में जाता है। तो अगर आप यकदम 1030 पे, वैसे जो बेचने का तरीका है वो मेरे वाला तरीका करते हैं कि जी अंदाजन 50-60 रुपए नीचे से एक 500 बेच दिया, फिर 5 रुपए ऊपर फिर एक 500 लगा दिया, फिर 5 रुपए ऊपर फिर 5। उसी तरह उन्होंने जो 2000 था, 2000 में उन्होंने जितने 500 थे वो ऑलरेडी लगा चुके थे, तो उनका वो क्लिक 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 करके सारा हो गया 2000।
1040 کی ایوریج ہے. تو جو گراس پروفٹ ہے وہ 9,60,000 ہے. آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ ہے 11,20,000. یہ تقریباً 80% بنتا ہے. نیٹ پروفٹ ان کا بنا 9 لاکھ روپیہ. یہ ویریفائیبل ہے. یہ اس کو آپ میرے علاوہ آپ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ نیٹ پہ یہ ریٹس اس سال میں ایسے ہی تھے. اب اگر آ جائیں ڈیویڈنڈ ہسٹری، تو اگر میں کسی چیز پہ، کیونکہ میری نظر بھی کمزور ہے تو میں نیٹ پہ زیادہ دیر رہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن میری مجبوری ہے کہ مجھے تقریباً 8 گھنٹے 7 گھنٹے تو اوپننگ سے کلوزنگ تک تو رہنا پڑتا. تو ڈیویڈنڈ ہسٹری میں اگر میں کہیں کوئی غلطی سے بول جاؤں فگر، تو مجھے کمنٹس میں بتائیں پلیز، اور میری غلطی کو معاف بھی کر دیا کریں. 2014 میں اس نے ہاف ایئر یعنی کہ اپنے پورے سال کے 6 ماہ کے بعد اس نے 10 روپے ڈیویڈنڈ دیا، اور فائنل ڈیویڈنڈ پورے سال کے بعد اس نے 15 روپے ڈیویڈنڈ دیا. 2015 میں اس نے 12 روپے 50 پیسے اور 25 روپے ڈیویڈنڈ دیا. اگر آپ نے 500 کی چیز لی ہے اور اس پہ آپ کو 37 روپیز ملتے ہیں تو ڈیویڈنڈ تو اچھا ہے. یہ تو جیسے ہی ڈیویڈنڈ اناؤنس کرتا ہے، جیسے لیٹر آن اگلے سالوں میں اس نے 25 روپے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا ہے. جب ڈیویڈنڈ اناؤنس ہوتا ہے تو لوگ اپنے ایکس ڈیٹ سے 10 دن پہلے بھی اس میں ریس میں شامل ہو جاتے ہیں ٹو اچیو ایٹ لیسٹ 5 7 10 15 روپے مل جاتے ہیں. ابھی اس نے ایکس ہونا ہے 19 اپریل کو، آج ہے 3 یا 4 اپریل، 3 اپریل ہے، تو ابھی 15 دن ہیں. 15 دن احتیاطاً آپ ویریفائی کر رہے ہیں پہلے بروکر سے کہ 19 اپریل واقعی ہے. اگر واقعی ہے تو اس ریس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ 1156 آج کا ریٹ ہے. 2016 میں اس نے 15 روپے ہاف ایئر میں دیا، 25 روپے اس نے دیا فائنل فل ایئر میں، 40 روپے ڈیویڈنڈ ہے ٹوٹل 2016 کا. آپ 2017 میں دیکھیں تو 10 روپے اس نے ہاف ایئر میں دیا، فائنل ایئر میں 22 روپے ڈیویڈنڈ دیا، جو کہ 32 روپیز بنتا ہے. اب آپ ذرا بونس کی پاور کو دیکھیں کہ اس کا ریٹ 1500 کراس کرنا شروع ہوا بونس شیئر کی وجہ سے. 2018 میں اس نے 30 روپے ڈیویڈنڈ دیا ہاف ایئر میں، اور بونس شیئر دیا 25%. اب یہ 25% بونس شیئر اس کے ریٹ کو ایلیویٹ کرا کے 1500 کی رینج میں لے گئے. اب اس کی ویلیو 1500 سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ جب ڈیویڈنڈ دینے کے بعد نیچے آتا ہے تو یہ زیادہ زیادہ 1800 700 سے واپس مڑ جاتا ہے. تو 2018 میں 25% بونس شیئر دینے کے بعد اس نے 2019 میں پھر اس نے 25% بونس شیئر دیے. آپ اس چیز کو ویریفائی کر لیں، میرے ٹوٹلی 100% میرے پہ ریلائی نہ کریں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں سے تلاش کر سکتے. کسی کو نہیں معلوم تو وہ واٹس ایپ پہ آ کے، واٹس ایپ بزنس پہ آ کے مجھے ریکویسٹ کرے، تو میں اپنے سٹاف میں سے کسی کو کہہ دوں گا کہ وہ آپ کو فارورڈ کر دے لنک. تو 2019 میں آپ ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھیں کہ 12 روپے 50 پیسے ڈیویڈنڈ اس نے دیا، اور پھر 7 روپے 50 پیسے ڈیویڈنڈ دیا، لیکن 25% بونس شیئر بھی دیا 2019 میں. آپ نے اگر اس کے ارننگ پر شیئر کو دیکھیں تو وہاں سے آپ ریلائز کر سکتے ہیں کہ 24 روپے اس نے ارننگ پر شیئر کیا فرسٹ کوارٹر میں، جس میں یہ اس نے کچھ نہیں دیا. سیکنڈ کوارٹر میں 43 روپیز اس نے ارننگ پر شیئر کیا، یعنی کہ اس نے منافع کمایا 43 روپیز پر شیئر.
जो कि शेयर मिलियंस में है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाक रुपीज़ में कितना प्रॉफिट होगा जो सर्वी ने लिया। आप इसका थर्ड क्वार्टर में देखें तो इसका 70 रुपये अर्निंग पर शेयर है, 70 रुपीज़। ये 2019 का डाटा है। ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इसको आप कंपेयर करने अर्निंग पर शेयर विद 2018 में भी इसका 20 रुपये अर्निंग पर शेयर है पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में 32 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर है, तीसरे क्वार्टर में 41 अर्निंग पर शेयर है, जो कि कंसिस्टेंट है फर्स्ट क्वार्टर 2018 में और 19 में ऑलमोस्ट सेम अर्निंग पर शेयर है। और 2018 के फोर्थ क्वार्टर में 88 अर्निंग पर शेयर है। ये वजह बनती है बोनस शेयर की। आप इस चीज़ को मतलब अहमियत दें कि जब आप अर्निंग पर शेयर को स्टडी करना शुरू करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, तो आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा कि ये अगले आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट की बुनियाद पे क्या बोर्ड मीटिंग में डिसीजन होगा, कितना डिविडेंड और क्या दे सकता है पॉसिबली। उसी की वजह से कई दफ़ा बोर्ड मीटिंग की से पहले ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि बातें बाहर निकल जाती हैं। अब आज 2020 में इसने 15 रुपये डिविडेंड दिया है। अभी कोई ज़्यादा देर पहले की बात नहीं है, ये तकरीबन 8 महीने पहले की बात है। 2020 का मिड में, जून के एंड में इसने 15 रुपये डिविडेंड दिया और 100% शेयर दिए फाइनल ईयर में। 100% बोनस शेयर का मतलब है कि जिसके पास 2000 शेयर है उसको 2000 शेयर फ्री में आ जाएंगे। 2000 शेयर इक्वल टू ऑलमोस्ट 11,20,000। अगर आप थोड़ा सा बोनस शेयर को आराम से ठंडा करके बेचें, नहीं बेचेंगे तो रख लें, ये फ्री में है आपका। बाकी पहले वाला भी इसने फ्री कर दिया है। जो आगे से आप जो रिसीव करेंगे वो एक मकान के किराए की तरह होगा। बाकी रहे नाम अल्लाह का, मेरी किसी बात को अगर आप डिसएग्री करते हैं, डिसएग्री का हक हर कोई रखता है। मेरी किसी बात आपको पसंद आए तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर करें। अगर आप शेयर करेंगे तो दैट मेक्स मच बिगर डिफरेंस। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने दोस्तों को भी भेजें। बाकी रहे नाम अल्लाह का, जो इंसान हदीस कुदसी को फॉलो करता है उसको मायूसी नहीं होती। मायूसी किसी को नहीं मायूसी अख्तियार करनी चाहिए। जो लोग बैठे हैं KFC से लॉस खाए बैठे हैं, मेरे वीडियोस को वॉच करें, उनको फॉलो करें, एग्री करें, डिसएग्री करें, जैसे जो उनका दिल करता है। जो चीज़ मेरी बाय करना चाहते हैं बाय करें, मुझसे मशवरा करना है मशवरा करें। मैं आम अवेलेबल व्हाट्सएप के ऊपर। मैं आम तौर पे कॉल इसलिए रिसीव नहीं करता, मेरी हेयरिंग और लिसनिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मुझे ऑडियो वॉइस मैसेज ज़्यादा बेहतर लगता है, जो कि मैं बाद में भी दोबारा सुन सकता हूँ। बाकी रहे नाम अल्लाह का। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, खुदा।